हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मंडे या अगले हफ्ते मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल मार्केट एंड सेकंड पार्ट में वी विल जंप इनटू जो हमारा लेवल्स वाला पार्ट है, जो सबसे एसेंशियल रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सिर्फ सेंटिमेंट ही बनाते हैं, अल्टीमेटली लेवल्स के थ्रू ही ट्रेड होती है। तो एक बार ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जो लास्ट टू लास्ट वीक मंडे को गैप डाउन हुआ था, जो इन्फ्लेशन का जॉब्स का डाटा आया था उसके बाद से धीरे धीरे यूएस मार्केट स्टेडली राइज हो रहा है, बड़ा स्टेबली धीरे धीरे लगातार रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। और लास्ट वीक उसका काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप देखोगे फ्राइडे भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोजिंग आई है। डाउ 96 पॉइंट पॉजिटिव और नैस्डैक 37 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बहुत माइन्यूट पॉजिटिव बंद हुई हैं दोनों इंडेक्स, बट इन दोनों की पॉजिटिवनेस में बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि दोनों अपने क्रूशल लेवल, डाउ 40,000 और नैस्डैक 17,500 के ऊपर बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट टू लास्ट वीक मंडे गैप डाउन हुआ था वो एक बाइंग टाइप की अपॉर्चुनिटी थी जिसने रैली को मिस कर दिया था, और उस गैप डाउन में जिसने कैप्चर किया वहाँ से रिकवरी आ रही है। और धीरे धीरे अगर बाकी डाटाज भी अच्छे आते हैं तो दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ यूएस मार्केट जा रही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, काफ़ी दिन से ग्लोबल मार्केट अच्छे थे, हम नहीं चल रहे थे, और फ्राइडे को हमने भी बाउंस बैक किया। निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लगभग 400 पॉइंट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। अब इस पॉजिटिव चीज़ में बहुत अच्छी बात है वो ये कि निफ्टी ने अपने 24,500 24,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, वो भी वीकली क्लोजिंग। साथ में जो मंडे गैप डाउन हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक, काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ऐसा हुआ है कि 13 EMA के नीचे क्लोजिंग आई थी। तब से 13 EMA को गेन करने में स्ट्रगल कर रही थी निफ्टी। फ्राइडे बड़ा स्ट्रांगली गेन करके गई है, तो निफ्टी बड़े स्ट्रांग बंद होके गई है। 13 EMA एज वेल एज 24,500 दोनों लेवल को ब्रेक करके बंद हुई है, वीकली क्लोजिंग ऊपर आई है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बैंक निफ्टी ने अपने 50,000 के लेवल को होल्ड किया, जिसे अगर आप वो देखोगे तो पिछले 2-3 हफ्ते से बड़ा स्मार्टली सेव कर रही है, 2 हफ्ते से। और फ्राइडे की क्लोजिंग में उसके ऊपर आई है, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा काउंटर कर रही है वो ये कि बैंक निफ्टी अपने 13 EMA को ब्रेक नहीं कर पाई। तो सब कुछ अच्छा रहा फ्राइडे के मार्केट में। निफ्टी बड़ी स्ट्रांगली क्लोज हो गई, लेवल्स के ऊपर क्लोज हो गई। बैंक निफ्टी ने भी 50,000 को बचा लिया, बट 13 EMA को नहीं ब्रेक किया। तो मंडे अगर निफ्टी को जो फ्राइडे रैली आई है उसको फर्दर आगे कैरी करना है तो एक ही मैंडेटरी कंडीशन है वो ये कि बैंक निफ्टी को 13 EMA गेन करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी में 13 EMA से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो निफ्टी को आगे बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखना ही है कि मंडे 13 EMA गेन होता है अगर बैंक निफ्टी का, तो चीज़ें बड़ी सही हो जाएंगी और हम दोबारा 25,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, नो डाउट। बट ये काफ़ी क्रूशल रहेगा, गेन होता है तो श्योरली हम दोबारा एक बार 25,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। अब एक बार लेवल्स देख लेते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लें कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हो, उसके बाद वाली जिसका डेल्टा 0.4 के आसपास हो। अगर आप कोई बिगनर हो जिसे डेल्टा 13 EMA के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो इन दोनों टॉपिक पे हम ऑलरेडी डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। तो निफ्टी का सपोर्ट है 24,500, 350 से 367 का जोन और 250। रेसिस्टेंस है 600, 750 एंड 25,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 25,000 के ऊपर वाली कॉल सेल, पुट सेलर 23,950 के नीचे वाले पुट सेल कर सकता है। अगर आप बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन मंडे एज वेल एज आने वाले पूरे हफ्ते में कर सकते हो। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो इंट्राडे कर रहे हैं तो निफ्टी का ने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया।
अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी गैप अप की ही लग रही है जिस तरह मार्केट क्लोज होके गई है। तो गैप अप के केस में 24,600 का एक लेवल है जो निफ्टी एनकाउंटर करेगी मंडे को। अब इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल ऊपर सस्टेन करे, देन उसके बाद हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट हमारा 750 फर्स्ट और 900 सेकेंड हो जाएगा। क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 500 हमारा फर्स्ट हो जाएगा टारगेट, और 350 का एक जोन आ रहा है वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप ऑप्शन चेन का भी इसमें डाटा ऐड कर सकते हो। ये बात हुई कि एंट्री कहाँ पे लेनी है एंड हमारे टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो कॉल के केस में ये हो जाएगा, कॉल के केस में अगर आप लगाओगे तो 62 पॉइंट अराउंड नीचे हो जाएगा। पुट के केस में ये 62 पॉइंट ऊपर हो जाएगा अराउंड। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करनी है तो आप 25 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, ये आपका एक आइडियल पॉइंट रह जाएगा। तो ये था कि अगर हमें मंडे निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स तो पूरे हफ्ते वर्क करेंगे। अगला है हमारा गैप डाउन का, कि गैप डाउन के केस को कैसे हैंडल करना है उसको देख लेते हैं एक बार। पहले फ्लैट देख लेते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट हुई तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो अगर निफ्टी फ्लैट होती है मतलब 541 पर क्लोज हुई है, वहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो 24,600 और 500 के बीच में निफ्टी ओपन हो जाएगी। अब ऐसे केसेस में जब मार्केट दो लेवल्स के बीच में, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ओपन हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमें पेशेंस रखना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट का सिग्नल दे, फिर आप ट्रेड ले सकते हो, उससे पहले आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इस केस में आपको वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही ब्रेकआउट या रिवर्सल होता है किसी एक लेवल पे, वैसे ही आप ट्रेड ले सकते हो। ये था गैप डाउन का केस, सॉरी फ्लैट का। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में तो एक ही लेवल है 24,500, जिसे समहाउ निफ्टी ने गेन किया। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा टारगेट हो जाएगा 350 का जो जोन आ रहा है, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो 250 होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट 600 और 750 हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कुछ भी ओपन हो तो आपको कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हैं अगले पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगला है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 49,000, 49,500 से 550 का जोन, 50,000। रेसिस्टेंस आपका आ रहा है 50,500 का एक जोन आ रहा है, एक 51,000 आ रहा है, एक 51,500 आ रहा है। तो ये आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहने वाले। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, बायर हैं, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगेन तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। चांसेस गैप अप के लग रहे हैं, बट बैंक निफ्टी गैप अप तो हो जाएगी 13 EMA के ऊपर, बट सस्टेन करेगी या नहीं करेगी यही जो चीज़ है मैटर करेगी, जो हमें देखना है। तो गैप अप के केस में 50,750 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 51,000 फर्स्ट और 51,100 हमारा सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। टारगेट 50,500 का एक जोन आ रहा है वो होगा, एंड देन 50,400 होगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल में आप इसके 126 पॉइंट अराउंड नीचे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में ऊपर लगा सकते हैं। ट्रेड अल्टीमेटली हम प्रीमियम के टर्म में करते हैं तो 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था गैप अप का केस। अब हमारा अगला केस फ्लैट का।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 50,500 से 50,532 को एक छोटा सा जोन आ रहा है और इसके बीच में ही कहीं ओपन होगी। जब इसके बीच में ओपन होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे तो कॉल बाय है और नीचे वाला लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे तो पुट बाय है। तो ये था फ्लैट का केस। लास्ट है हमारा गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में तो 50,500 का लेवल आ रहा है जिसे समहाउ बैंक निफ्टी ने गेन किया फ्राइडे को। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करें तो अगली हम पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी। उसके बाद वाली टारगेट 50,250 और 100 हो जाएगा और क्लोजिंग ऊपर तो एक कैंडल सस्टेन करे तो 50,750 हमारा फर्स्ट हम कॉल बाय करेंगे, 50,750 फर्स्ट और 50,900 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये गैप डाउन होगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसे आप गैप डाउन लेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगले वीक हम कैसे ट्रेड करें। बाकी ये जो लेवल्स हैं पूरे वीक काम करेंगे। थर्ड और लास्ट इंडेक्स है बैंक फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 949 और 750 और 22,500। रेसिस्टेंस है 23,250 और 23,500। अब बायर या सेलर दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये था अगले हफ्ते की रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और हमेशा की एक सेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग लॉजिक के साथ करें, किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट टिप्स के भरोसे ना रहें। ये आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी इंजीरियस होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।